संसद की सुरक्षा पर किसकी नजर? 22 साल बाद खतरे में संसद। संसद की सुरक्षा में फिर चूक। संसद के अंदर बाहर हड़कंप, जिम्मेदार कौन? हमले की बरसी पर धुआं, सुरक्षा हवा। संसद पर आतंकी हमले की 22वीं बरसी पर सदन में अफरा तफरी मच गई जब विजिटर्स गैलरी से 2 युवक अचानक नीचे कूद गए। उस समय लोकसभा में बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू अपनी बात रख रहे थे। दोनों युवक सदन की बेंच पर कूदने लगे और युवकों ने जूते में कुछ स्प्रे छिपा रखा था, उसे निकालकर स्प्रे किया, जिससे सदन में पीला धुआं फैलने लगा। पूरे सदन में अफरा तफरी का माहौल था। इसके बाद सांसदों ने उसे पकड़ लिया। कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह औजला ने बताया कि मैंने उसे सबसे पहले पकड़ा। कुछ ने दोनों की पिटाई भी की। इसके बाद 2 युवकों को सुरक्षा कर्मियों को सौंप दिया गया। इसे देख स्पीकर ने सदन की कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दिया। इससे पहले पुरानी संसद की इमारत में 13 दिसंबर 2001 को 5 आतंकियों ने हमला किया था। इसमें दिल्ली पुलिस के 5 जवान समेत 9 लोगों की मौत हुई थी। जो 2 लोग कार्यवाही के दौरान घुसे, उनमें एक का नाम सागर है। दोनों सांसद विजिटर पास पर सदन में आए थे। वहीं सदन के बाहर एक महिला और पुरुष ने पीला रंग का धुआं छोड़ा। सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें पकड़कर बाहर किया। इस दौरान ये लोग नारेबाजी करते देखे गए। आज के ही दिन संसद में हमला हुआ था। उस समय संसद में 200 से ज्यादा सांसद और मंत्री मौजूद थे। 5 आतंकी वहीं मारे गए थे। मास्टर प्लानिंग करने वाले खुलेआम घूम रहे थे। 15 दिसंबर को दिल्ली पुलिस ने जैश-ए-मोहम्मद के मेंबर अफजल गुरु को गिरफ्तार किया। उसके बाद SAR गिलानी, अफशान गुरु और शौकत हुसैन को भी पकड़ा गया। हमला लश्कर और उसके 5 आतंकियों ने किया था। इस हमले में दिल्ली के जवान समेत 9 लोग शहीद हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने गिलानी और अफशान को बरी कर दिया, लेकिन अफजल गुरु को मौत की सजा सुनाई गई। शौकत को 10 साल की जेल की सजा दी गई। हमले के 12 साल बाद 2013 में अफजल गुरु को दिल्ली की तिहाड़ जेल में फांसी की सजा दी गई। 13 दिसंबर 2001 को संसद में विंटर सेशन चल रहा था। महिला आरक्षण बिल पर हंगामे के बाद 11:02 पर सदन को स्थगित कर दिया गया। इसके बाद उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और विपक्ष की नेता सोनिया गांधी संसद से जा चुके थे। करीब 11:30 बजे उपराष्ट्रपति के सिक्योरिटी गार्ड उनके बाहर आने का इंतजार कर रहे थे और तभी सफेद एम्बेसडर में सवार 5 आतंकी गेट नंबर 12 से संसद के अंदर घुस गए। इस समय सिक्योरिटी गार्ड निहत्थे हुआ करते थे। ये सब देखकर सिक्योरिटी गार्ड ने उस एम्बेसडर कार के पीछे दौड़ लगा दी। तभी आतंकियों की कार उपराष्ट्रपति की कार से टकरा गई और घबराकर आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। आतंकियों के पास AK-47 और हैंड ग्रेनेड थे, जबकि सिक्योरिटी गार्ड निहत्थे थे। गोलियों की आवाज सुनते ही CRPF की एक बटालियन भी एक्टिव हो गई। उस वक्त संसद में देश के गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी, प्रमोद महाजन समेत कई बड़े नेता और पत्रकार मौजूद थे। सभी को अंदर ही सुरक्षित रहने को कहा गया। इस बीच एक आतंकी ने गेट नंबर 1 से सदन में घुसने की कोशिश की, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज ने उसे वहीं मार गिराया। इसके बाद उसके शरीर पर लगा बम भी ब्लास्ट हो गया। बाकी के 4 आतंकियों ने गेट नंबर 4 से सदन में घुसने की कोशिश की, लेकिन इनमें से 3 आतंकियों को वहीं मार गिरा दिया गया। जवानों और आतंकियों के बीच 11:30 पर शुरू हुई ये मुठभेड़ शाम को 4 बजे खत्म हुई। संसद पर हमले के 2 दिन बाद ही 15 दिसंबर 2001 को मास्टरमाइंड अफजल गुरु, SAR गिलानी, अफशान गुरु और शौकत हुसैन को गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने गिलानी और अफशान को बरी कर दिया, लेकिन अफजल गुरु की मौत की सजा को बरकरार रखा। शौकत हुसैन की मौत की सजा को भी घटा दिया गया और 10 साल की सजा का फैसला सुनाया। 9 फरवरी 2013 को अफजल गुरु को दिल्ली की तिहाड़ जेल में सुबह 8 बजे फांसी पर लटका दिया गया। हालांकि संसद में घुसकर हमला करने वाले युवकों को पुलिस ने हिरासत में तो ले लिया है, लेकिन अभी तक इस बात का खुलासा नहीं हुआ है कि इतनी खतरनाक प्लानिंग के पीछे आखिर किसका हाथ है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।